जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी है 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरा में रहीन। ये बेरा वो संगठन के कई अलग अलग बैठक लीस, साथ ही साथ जिला प्रभारी मन के, जिला अध्यक्ष मन के, बीजेपी विधायक दल के बैठक लीस, साथ ही साथ सीएम भूपेश ऊपर कांग्रेस पर निशाना साधिस, कहिस के मतभेद हमार घर के मामला है, सीएम ला एकर ऊपर टिप्पणी करे की जरूरत नहीं है। तो आज एकर ऊपर हम करबो चर्चा। ओकर पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन शनिवार के भाजपा कोर ग्रुप और रविवार के जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष और भाजपा विधायक दल के बैठक ली। ये बैठक में लगातार सत्ता पक्ष के खिलाफ और भाजपा संगठन ला मजबूत करे के रणनीति तैयार करेगी। ये बैठक में प्रदेश प्रभारी नेता मन संग मिल के चले के निर्देश दी। वहीं युवा मोर्चा प्रभारी और अध्यक्ष के क्लास लेते हुए एक नियुक्ति ला लेके होत विवाद ला तुरते दूर करे के निर्देश दी। संगी डी पुरंदेश्वरी सीएम भूपेश ऊपर निशाना साधत हुए कहीन कि ये हमार घर के मामला है, हमन बात करबो, फिर एकर ऊपर प्रदेश के सीएम ला टिप्पणी करे के जरूरत नहीं है। उन सरकार ऊपर निशाना साधत हुए कहीन कि जौन उम्मीद ले लोगन कांग्रेस ला वोट दे रही वो उम्मीद टूट गई है और भाजपा सदन ले सड़क तक के लड़ाई लड़ी। ऐसे हमें बूथ कमिटीज पे ध्यान देनी थी, हमारे मोर्चों पे ध्यान देनी थी, उन सभी पे थोड़ा समीक्षा हुई है और आगामी कार्यक्रम क्या होना इन पे भी थोड़ी बातचीत हुई है और असेंबली भी शुरू होने वाली है, इसलिए मुद्दे कैसे उठाना, कौन से मुद्दे पे थोड़ा प्रायोरिटी देना, इन सब पे थोड़ा चर्चा हुई। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि आपका हंटर चल रहा है, इसलिए भाजपा के नेता। अरे वो हमारे बारे में क्यों टिप्पणी करें, ये तो हमारी बात है। एटी पुरंदेश्वरी के बयानों पर कांग्रेस निशाना साधे है। मंत्री रविंद्र चौबे कहीन कि हमन भाजपा के अंदरूनी मामला में टिप्पणी नहीं करन, फिर बीजेपी में जौन होवत है वो सार्वजनिक है। हम भारतीय जनता पार्टी की किसी भी अंदरूनी मामले पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन एकात्म परिसर में पितृ पुरुष की जो पिटाई हुई थी तो ये उनका अंदरूनी मामला कैसे था, ये तो मीडिया में चर्चा हुई थी। माननीय अजय चंद्राकर जी जिस तरीके से धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये उनका अंदरूनी मामला कैसे है, इसमें कोई टिप्पणी नहीं हम करना चाहते, लेकिन ये तो सार्वजनिक मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में जाता है। डी पुरंदेश्वरी सलग 2 दिन बीजेपी कार्यकर्ता मन के बैठक लेन और दिशा निर्देश घलो दिन। फिर देखना होही के पार्टी के अलग अलग गुट के नेता मन पर कद का असर होते। राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 रायपुर। तो आप मन रिपोर्ट ला देखो। पुरंदेश्वरी जी फटकार लगाई, समझाइस, एकजुटता के मंत्र दीस, चार्ज करीस केस की अब सड़क में उतरे की जरूरत है, साथ ही साथ नसीहत दीस कि आपसी मन मुटाल छोड़ो, आप घर के बात है मीडिया के बाहर नहीं आना चाहिए। साथ ही साथ कांग्रेस ले किस कि हमारे ये घरेलू मसला है, आप ले में बोले जरूरत नहीं है। ये सब ऊपर हम चर्चा करूंगा। 2 खास मेहमान जुड़ा थे, कांग्रेस की तरफ से प्रमोद दुबे जी और बीजेपी की तरफ से अनुराग सिंह जी। आप दोनों के बहुत बहुत स्वागत है पंचायती में। शुरुआत में अनुराग जी आपसे करना चाहता हूँ, 2 दिन के दौरा में रही से पुरंदेश्वरी जी है, समझाइस, फटकार लगाइस, चार्ज भी करीस, लगत है अब कुछ पार्टी कुछ चार्ज हो गए, सब ठीक हो जाए पार्टी में। जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जी और हमारे सह प्रभारी नितिन नवीन जी आए हैं, तब से लगातार और भारतीय जनता पार्टी के काम और तेज गति से चल रहे हैं। जो टास्क दे रही है भारतीय जनता पार्टी का, मोर्चा प्रकोष्ठ के गठन, जिला के गठन, वो सब ला एक एक करके बीजेपी संगठन पूरा करे। और थोड़ा बहुत जो बच गई से वो भी हमारे कोशिश करत हन कि ओला 1 महीने में हमन पूरा ओला कंप्लीट करके और संगठन के जो ढांचा खड़ा करे के जो पहला काम है ओला हमन पूरा करके ओला खत्म करी। तो निश्चित रूप से डी पुरंदेश्वरी जी के आय से तो हमारा बहुत लाभ होते हैं और हमारे जो भी मामला रहते वो एक तरीके से प्रभारी जी के निरंतर मॉनिटरिंग से, निरंतर आय से उनके मिलकर तो हमारा सब मतभेद जो भी छोटा मोटा समस्या रहते सब संगठन ला ठीक करे के मौका मिला और हमारे बहुत तेज गति से पूरा करे की कोशिश करा। जी जी प्रमोद जी, बीजेपी के अंदरूनी मसला हमारे लड़त भिड़त है, कांग्रेस से टिप्पणी करे जरूरत का है, ऐसे बोल के गए प्रभारी है। नहीं, मोर कहना है बिल्कुल उकर पार्टी के अंदरूनी मामला है, लेकिन जौन प्रकार से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के घलो नेता मन है
उमन सब सीधा साधा नेता है, व्यवहार कुशल नेता है। उल्ला आके वो हंटर वाली दीदी है ऐसा सलूक कर रहे थे कि भाई भविष्य में कोई भी रहे, चाहे विपक्ष में रहा है चाहे कोई भी आदमी पक्ष में रहा है, वो हंटर वाली दीदी है तो भाजपा के घलो नेता है तो छत्तीसगढ़िया आदमी है ना, बेचारा सरल सुलभ आदमी है। ओकर मन संग ऐसा व्यवहार करत है जन मन वो एमन बहुत बड़े कुछ गुनाह कर रहे हैं। ओकर आदत व्यवहार मतलब हमार कहना ये नहीं है कि ओकर पार्टी के मामला में हमार कोई हस्तक्षेप है, लेकिन जौन प्रकार के वातावरण वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में बना के जाते ओकर बाद देखबे वो बोले के बाद देखबे तो अजय चंद्राकर जी अपने अपन जन गुस्सा से थे ना, देख लूंगा निपट लूंगा। अरे भाई भविष्य के एमन नेता है। अगर कहीं सचिन तेंदुलकर है कुछ चॉकलेट के एडवर्टाइजमेंट करते तो वो लड़का है चॉकलेट लेकर से दिखाते काबर की सचिन तेंदुलकर एक आइडियल हरे। तो मान लो विष्णुदेव साय जी या जोन प्रकार से ये मन बात करते हैं, अब अभी आप मन देखो कि नंद कुमार साय जी संग कौन सा व्यवहार हो जिसे पार्टी में वही पुरंदेश्वरी जी देवी जी आरी ने ओला घुसन नहीं दिन। तो भाई ठीक है आपके प्रभारी हरे, लेकिन हमार मन के नेता हरे वो मन भाई सार्वजनिक सर्वमान्य नेता है, ओकर मन संग ऐसे व्यवहार अगर होते तो ये कोई निजी बात नहीं रहा, ये सार्वजनिक बात हरे। और सार्वजनिक बात में स्वाभाविक तौर पर क्रिया के प्रतिक्रिया तो होबे करेगी। तो हमारे अतके आग्रह से ओकर पार्टी के मामला में हमन कोई दखलंदाजी नहीं करन, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो प्रकार के मतभेद प्रतिदिन जो देखत हन अपने नेता मन ले स्तरहीन टिप्पणी करना, अंड के बंड बात करना, तो ये कम से कम सार्वजनिक जीवन में कोई भी आदमी रहा है एला आत्मसात नहीं कर सके, वो नेता है भाई कोनो दल के नेता रहा है। ठीक अनुराग जी अभी कहना है। हाँ अनुराग जी प्रमोद जी सुना रहे पर रोविंद चौबे जी की बाइट भी चली से यही कहा थे कि भाई जैन मीडिया में आ गए या जैन सार्वजनिक रूप से हो गए वो में हम टिप्पणी करा था, ऐसे नहीं कि हम घरेलू मामले में टिप्पणी करा था। तो ऐसे झगड़ा होते काबर कि जैन मीडिया में आए और यही बात बोल के भी गए है पुरंदेश्वरी जी का। नहीं अंशुमान जी ये तो छोटे मोटे कोई बात होगी से कोई मतभेद होगी से तो ना तो बहुत आसानी से सुलझा जा सकते एक बार कुछ मतभेद वाला तो विषय है नहीं उनमें। और कोई नया कार्यकर्ता आते युवा मोर्चा में और नई अभी 2 साल भर हुई से 2 साल हुई से तो उमन सीधे तो भाजपा के रीति रीति नहीं सीख जाए, धीरे धीरे आके सब बात ला सीखते। लेकिन मोला ये कहना है कि कांग्रेस के यहाँ हंटर चलते बोलते हैं मन, तो हंटर के जो करंट है वो कांग्रेस लगावर लगते हैं। जब पुरंदेश्वरी जी आते हैं तो बोलते हैं हंटर चल रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि कांग्रेस को करंट लग रहा है। तो कांग्रेस को जब करंट लगता है तो डी पुरंदेश्वरी जिला बोलते हैं कि वो हर आके हमन यहाँ भाजपा वाला बनना परेशान करते हैं, नया नया विषय निकालते हैं। अब आप बताओ कि आपके चैनल में बोला लगते कि कम से कम 10 बार तो मैं डिबेट में बैठे रहे हो और कई बार बोले रही ने मन की भाई निगम मंडल की नियुक्ति इस तारीख को हो जाएगी, अगले हफ्ते हो जाएगी। अब आज तक निगम मंडल की कोई अता पता नहीं। तो हेमन के यहाँ जो कई स्तरीय विवाद चला थे, त्रिस्तरीय मतलब मुख्यमंत्री पद के अलग विवाद चला थे, मंत्री पद के अलग विवाद चला थे, विधायक अलग अलग बैठक लेते कहीं और विधायक मन कार्यकर्ता सम्मेलन लेके कार्यकर्ता मन बोला थे कि भाई कांग्रेस के राज से अच्छा तो भाजपा का सरकार था, ये बोल रहे हैं। तो जो एमन के संगठन से लेके सब जगह विवाद चला थे तो ओला एमन लोग देखना चाहिए। अब ये भारतीय जनता पार्टी के छोटा अब हमारे संगठन के वो मामला है छोटे मोटे तो वे एमन टिप्पणी करे लगते हैं। और मैं तो देखता हूँ आश्चर्य के बाद कि जब प्रभारी आते तो मुख्यमंत्री जी के बयान जरूर आते, तो एक अर्थ ये होते कि भाई यहाँ जो करंट जो है उसका करंट का असर वहां पर हो रहा है, तो बहुत अच्छा बात है। प्रमोद जी तो मैं तो धन्यवाद हंटर नहीं करंट लगते अमल कहा थे करंट कहाँ लगते? करंट कांग्रेस में लगा थे ना सुमन जी, करंट तो कांग्रेस में लगा। अनुराग जी एकदम ठीक बात बोला थे। लगते यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता मन में पूरा करंटे खत्म हो गए हैं जो प्रकार से उम्मीद रही से। तो मोर कहना आपके है, मोर कहना आपके है और का अतेक बड़ अनुराग जी जवाब ले लेते मैं से कि पुरंदेश्वरी देवी जी आके यहाँ करंट देवत है
हाँ प्रमोद जी कुछ बोला रहे हो आप? नहीं, मैं ये कहते रहा हूँ का यहाँ भारतीय जनता पार्टी अत्यंत बड़ पार्टी है, तब का विपक्ष में रह के एक को बूंद करेंटे नहीं बाची इसका जमा पुरेंद्रेश्वरी देवी जी ला आके यहाँ करंट लगाना पड़ा थे, तब करंट जागा थे। नहीं तो आप मतलब करंट लगते कहाँ थे? भारतीय जनता पार्टी के नेता में नहीं तो प्रमोद जी आप मतलब करंट लगते कहाँ थे अनुराग जी? अरे हम तो सरकार, अरे भाई हमला का बार करंट लगी जेला वो करंट दे बर आए है, उमला करंट दे क्या आवश्यकता है भाई? जेन मन ने करंट नहीं जागत है, जेन मन है एक जेबी संस्था बना के रख दे हैं, ये मैं तो नहीं कहा था ना, इंकरे मन के बड़े नेता कहा थे ना चमचागिरी बंद कर दो, देख लूंगा, उठा लूंगा। अब एला अगर कहूँ कहा तो ये है कि वो जो नेता मन के बात करते हैं वो सर्वमान्य नेता है भाई, उनका से आदमी सीखते। ये पार्टी के कोई अंदरूनी मामला नहीं रहा है। हमन छत्तीसगढ़ के आदमी हरन, हमन है एक आम आदमी के मन में भी भय आते कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मन नीचे किसे हो गए भाई कि अचानक ले देख लूंगा कहा थे, निपटा दूंगा कहा थे, चमचागिरी मत करो कहा थे। तो काकर कौन चमचागिरी कर थे? पूरा पार्टी में अभी दरअसल जो गुटबाजी है वो इतना उफान में आ गए है कि 29 जिला में 29 नेता हो गए हैं और कोई कखरो बात ला मानत नहीं है। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी देखबे तो वो अलग डॉक्टर रमन सिंह साहब के खिलाफ आए दिन चलत है। अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले राजेश मूणत के आपन वक्तव्य सुने, ओकर अलगे ढपली अलगे राग चलत है। भाजयुमो में जन बॉडी डिक्लेयर करीस तो जिंदा आदमी तो छोड़ दे, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के क्षेत्र में 5 जन मृत्यु हो जेकर बेचारा मन के ओखर नाम घोषित कर दे हैं। तो आशा ये है कि अगर हमन ला काबर करंट लगेगा, जेला करंट दे के आवश्यकता है तेला करंट दे दे, तो एक उम्मीद रहती है अगर सत्ता पक्ष है तो विपक्ष भी बढ़िया हो रहा है। और मैं आदरणीय पुरेंद्रेश्वरी देवी जी के बयान लगलो सुनत रहे हूँ, वो प्रश्न कौन ढंग से उठाना है तेला बतावत है। वह तो का यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक मन जो 4-4, 5-5 बेर के हो गए, अब उमन यहू सीखे का आवश्यकता हो जाए का कि विधानसभा में पर्सनल कैसे उठाना है का अतेक के गे गुजरे हो गए बपुरा मन लगा आज का दिन में कि पुरेंद्रेश्वरी देवी जी ही आई, वो करंट लगाई तब करंट इंकर मन में जागी। हमन ला करंट नहीं लगा भैया, हमन तो अपन कार्यशैली अपन हमार माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना और हमार संगठन जो ढंग से काम करना चाहिए वो ढंग से हमला कोई, हालांकि इनका अंदरूनी मामला है, हम लोग कोई हस्तक्षेप पहले भी करते रहे हैं, आगे भी कोई हमन हस्तक्षेप नहीं करन। ठीक है, छोटे से उम्मीद रहते जी छत्तीसगढ़ के नेता है ऐसा देख लूंगा। ठीक, एक राजी फर्स्ट एक मैं आप बात करते रहे हो कि युवा मन है धीरे धीरे ABCD सीख जाए, तो का अभी जन बीजेपी हम देखते हैं कि नई लीडरशिप की कमी करते जिन हिसाब से कांग्रेस के NSUI या युवा कांग्रेस ज्यादा मुखर होके गए थे, वो में भाजपा के जन ABVP है या भाजयुमो है वो उतना मुखर होकर नहीं दिखे। तो का आप मन की ये 2023 पर नया तैयारी है का, नया टीम बिल्कुल उभर के आई ऐसे लगा था आप मतलब का बच्चे हिसाब से एक पदाधिकारी मन की रिपोर्ट मंगाए है पुरेंद्रेश्वरी जी भाजयुमो से? अंशुमान जी में सबसे एक निर्देश केंद्र से रही थे कि कम से कम 35 साल की सीमा रखा था और 35 साल के सीमा में यदि युवा मोर्चा बनता है तो ठीक रहता है। खबर की 35 साल में जब तक पदाधिकारी रहते तो 5 साल काम करते, मतलब 40 साल के हो जाते। तो 40 साल के बाद युवा मोर्चा में काम करने में से अच्छा है कि आप पार्टी में काम करिए। तो ये आग्रह रही से और एकर भर में युवा मोर्चा में आपकी बार पूरा देश भर में कम से कम 35 साल रखिए, भला ही 1-2 साल इधर उधर हो सकता है लेकिन कम से कम 35 साल रखना चाहिए, आग्रह करेंगे वो ना फॉलो करेंगे कोशिश होकर। पीछे उद्देश्य है कि नया पीढ़ी ला अवसर देना। तो हमें पूरा देश भर में हमारे काम ला करा, तो हमें थोड़ा बहुत उम्र की इधर उधर हो रही है वो विषय है थोड़ा सा आई से सामने में वो हम ठीक कर नहीं। अभी कुछ पर चर्चा कर रहे थे कि जैसे लोकसभा में 11 के 11 बदल दी सेदारी कहा था कि पूरा बाकी जने वो बदल दी जाए अगले विधानसभा में। भारतीय जनता पार्टी में तो पार्टी आदेश करी तो चुनाव लड़बो, पार्टी आदेश नहीं करी तो चुनाव नहीं लड़बो, ये हर कार्यकर्ता के मानसिकता में जी। और वही होते भाई पार्टी यदि बोलेगी कि चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे, जिसको अवसर देगी वो लड़ेगा।
में कोई अधिकार की बात थोड़ी ना है। अलग अलग मौका में अलग अलग प्रकार की भूमिका कार्यकर्ता बन के रहते, कभी वो पार्टी के संगठन में काम करते, कभी विधायक के चुनाव लड़ते, कभी लोकसभा लड़ते, कभी निगम मंडल बोर्ड में रहते जी सरकार है तो अलग अलग प्रकार की भूमिका रहते हैं धूमान जी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जो भी आदेश हो पार्टी के बोला भाजपा के कार्यकर्ता सहर्ष स्वीकार करिए। अच्छा प्रमोद जी, पुरंदेश्वरी जी आके पूरा अभी जिन हिसाब से मन एग्रेसिव होकर काम करा थे और सड़क में उतरे तैयारी करा थे कि सरकार के विरुद्ध सड़क में उतरो कहा थे, तो आप मतलब अभी कुछ स्ट्रेटेजी बनाया हो जैसे हो देखे हो कि लोकसभा में जिन हिसाब से केंद्र में चेंज हो रही से तैसे दे कि हल्का में ले रहे हो भाजपा वाले मल्ला? नहीं देखो, कोई भी अंशुमन जी कोई भी जो राष्ट्रीय दल रहे थे वो कभी भी कोई ला हल्का में नहीं ले, और हमला भी एक सशक्त विपक्ष के उम्मीद रही से जो सकारात्मक भाव से सरकार ला समय समय पर सुझाव भी दे, और सुझाव के साथ साथ एक अच्छा मुद्दा ला लेके सड़क में भी अगर उतरत है तो निश्चित रूप से एक स्वागत भी है। तो कहीं कोई हमन कोई घमंड नहीं, अब हमन तो वैष्णव 15 साल में रहे, इतना डंडा और जूता और चप्पल खाए हैं नमन कि हमन कभी ये चीज़ के कोई गुमान भी नहीं है कि अभी हमारे सरकार आ गए। आप मन देखो तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है भलो योजना मल्ला जिससे बात करते तो वो टेलीफोन से एक आम आदमी से बात कर लेते, और वही प्रकार से हमन सरकार के जो योजना है ओला अंतिम आदमी तक कैसे पहुँचाए, चाहे वो गोबर के पीछे रहे, चाहे वो आपके 5 लाख तक के बीमा के कार्ड रहा है, चाहे वो मजदूर कार्ड रहा है, चाहे वो स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत जो 42 प्रकार के टेस्ट में इलाज होते तो उन प्रकार का रहा है। तो हमारे मन के लक्ष्य और उद्देश्य संगठन के साथ साथ ये काम करना है कि आम आदमी तक भूपेश बघेल जी के सरकार के या कांग्रेस सरकार के आम आदमी पर जो कार्य योजना लेके हमन चुनाव जीते हैं वही योजना में हमन आगे बढ़तन। हमन ला ककरो ना हंटर के जरूरत है, ना हमन ला ककरो करेंट के जरूरत है। अनुराग जी, प्रमोद जी कहा थे सब बढ़िया काम चला थे, सब योजना अच्छा चले थे, तो आप मतलब मौका कहाँ मिली, मुद्दा कहाँ मिली? कांग्रेस के सरकार तो अहंकार में डूब गए हैं पूरी तरीके से, उमर कुछ नहीं दिखाई दे थे। अभी किसान कितना रोत रही से धान बेचे में वो नहीं दिखाई दे थे, रकबा पर आत्महत्या कर ले थे वो ना दिखाई नहीं दे, रकबा पर किसान हत्या भी कर देते वो भी दिखाई नहीं देते। शराब अभी मैन पार्क पर्यटन के स्थान है, वहाँ हम शुरू करे रहे बहुत अच्छा एक कार्यक्रम की भाई एक कार्निवल करके ओला पर्यटन ला बढ़ावा देने की कोशिश हुई, उमें पूरा शराब के बार खोल दे गए रही से, और उमें फिर सब जन वहाँ शराब के नशा में कई जन आ गए ना, वहाँ हंगामा होगी, लाठीचार्ज होगी। तो एमन तो कुछ नहीं दिखाई देते। पीएससी में गड़बड़ी हो रहा है, जो हर नहीं आ रही होकर प्रेजेंट लगा के बोला इंटरव्यू में बुला नहीं ने, तो ये सब तो एमन नहीं दिखाई देते। और कांग्रेस में अभी प्रमोद भैया बोलते रहे कि हमन कोई दिक्कत नहीं है। अब मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि कौन है डॉक्टर रमन सिंह, कौन है डॉक्टर रमन, ये बात बोलते हैं मुख्यमंत्री से। तो कांग्रेस तो घमंड और अभिमान में चूर है, एको आम अस्ति द्वितीयो न अस्ति न भूतो न भविष्य, ये कांग्रेस की सोच है आज की तारीख। तो हेमनला अभी भारतीय जनता पार्टी अपन विपक्ष की जब भूमिका ना और तेज करी तो हमन एक एक विषय ना रखो ठीक तरीके से, और आगे चल के फिर हमारी लड़ाई लड़ो, और फिर जनता आदेश देगी तो फिर कांग्रेस विपक्ष में और भाजपा सरकार में आई। धार तेज हुई कहा थे प्रमोद जी, विपक्ष के धारा तेज हुई कहा थे। अरे बिल्कुल स्वागत है। हमन सकारात्मक विपक्ष के एक स्थिति उम्मीद करथन। हमन जब विपक्ष में रहे तो हमर मन संग तो ऐसा व्यवहार हो है, आप मन ला मालूम है, या टीचर मन संग ऐसे व्यवहार हो है कि 1 बजे रात के जेल में जाके जो पूर्व कलेक्टर महोदय ओपी चौधरी जी है तेना डंडा के बल में कार्रवाई हो है। तो हमन ला ये सब चीज़ के फर्क नहीं पड़े। हमन और हमार मुख्यमंत्री है धरातल के मुख्यमंत्री है, हमार मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर वाला मुख्यमंत्री नो है अंशुमन जी। आपको मन ला मालूम है जो उन आदमी तरिया में तौरे है तो उन धान के रेट जानते, और आप मन ला मालूम है कि पूरा देश में 92 लाख टन धान खरीदे के बात हो है, और सरकार खरीद के देखी जो ओकर तारीफ होते हो सकते है कुछ मन ला पसंद नहीं आए या कुछ कमी भी हो ही, वह आने वाले समय में हम दूर करे के प्रयास जरूर करबो।
आदमी है तो थोड़ा बहुत गलती भी हुई, गलती से ही सुधरते आदमी है। तो हम मतलब कोई घमंड उमंड नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री के लिए आप जाना तो आदमी है, अभी भी कहीं भी फोन लगा के बात कर देते कि फलाना है, कैसे होते भैया, उनमें एक्शन होते। आपके जैसे चैनल के माध्यम से बहुत सारा इससे जो चीज़ें संज्ञान में आए हैं तुरंत कार्रवाई हो है, आपके गवाही हो कर कई ठी मामला के हम जाना था। पटवारी आंदोलन से लेकर कई ठी आंदोलन जिला आपन देखा है, 3 दिन के अंदर खुद जाके निराकरण करवाए नमन। तो ऐसे सब चीज में ठीक है, विपक्ष है, हम उम्मीद है कि सकारात्मक विपक्ष, केवल विपक्ष में रह के केवल आरोप लगाना और हर चीज की केवल कमी निकालना, जो नहीं भी होए तेला अफवाह फैलाना, ये सब काम बस नहीं होना चाहिए। आपके मोर निवेदन। अनुराग जी, प्रमोद जी की बात से सहमत हो आप? नहीं, अफवाह फैला के काम में तो कांग्रेस पार्टी माहिर है। प्रधानमंत्री मोदी जी बोले रहे इनके भाई काला धन में इतना पैसा काला धन का है जो विदेश में रखा हुआ है, वो यदि देश में आ जाए तो इतना पैसा है, उसका कैपेसिटी अमाउंट इतना है कि वो 15-15 लाख सबके खाता में आ जाए। तेवन बोले इनकी भाई मोदी जी बोले रहे इनकी 15 लाख रुपए आपके खाते में आया क्या? तो ये अफवाह फैलाने में तो कांग्रेस पार्टी माहिर है। अब आज किसान आंदोलन के लेके अफवाह फैला दी इन्हें पूरे देश भर के अंदर, और थनबर्ग से लेके कहाँ कनाडा के लोग आके ऊपर ट्वीट करते हैं, कमेंट करते हैं, और टूल किट पूरा कार्यक्रम बनी सेमन के। तो ये अफवाह वाली पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है, हम तो धरातल में काम करते हैं। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ला 2 बच्चर देश है। भाई 15 साल हम लोग सरकार में रहे, आप 2 साल कर लीजिए काम, उसके बाद आपकी कमियां गिनाएंगे हम। तो कांग्रेस के तो हनीमून पीरियड अब खत्म हो गई सर। अब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका जो है बोला प्रखरता से निभाई, और एक एक चीज गलती नहीं, महा गलती। अभी प्रमोद भैया बोले तो 92 लाख मैट्रिक टन हम लोग धान खरीद लिए, तो क्या 92 लाख लक्ष्य था? लक्ष्य नहीं होता, अनुमान था वो। आपका लक्ष्य था प्रत्येक एकड़ में हम 15 क्विंटल खरीदेंगे, तो आपने क्या प्रत्येक एकड़ में 15 क्विंटल खरीदा? आपने तो हेक्टेयर को एकड़ में बदल दिया, एकड़ में डेसिमल को बदल दिया गिरदावरी करके। 11 लाख हेक्टेयर आप जमीन कम कर दिए धान का रकबा। तो आपको तो आज दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये है कि आने वाले समय में विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी जरूर इस भूमिका को निभाएगी, और हमन पुरजोर में कोशिश करबो कि भाई कांग्रेस की जो नाकामी है ओला हमन जनता के सामने में रखा, और घोषणा जो कांग्रेस करी है ओला भी कांग्रेस ला पूरा करना पड़ी। ओमे भी कोई जुमलाबाजी कांग्रेस पार्टी की नहीं चली। प्रमोद जी, आप कुछ कहते रहे हो? अंशुमन जी, मैं ककरो नाम तो नहीं लेना कि काबर ये मन अचानक बुरा मान जाते। मैं ये तो नहीं कहूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैलाते। भाई मैं कहूँ अफवाह नहीं फैलना चाहिए। वो मन अपने ऊपर ले लेते तत्काल कि हमारे मोदी जी अफवाह नहीं फैलाए, हमन अफवाह नहीं फैलाए। आप मोर क्लिपिंग देख लो, मैं नाम लेके कहूँ का ये मतलब किसी अचानक दर्द हो जाते, कोनो चोर नहीं है कहते तो हमला चोर काबर कहा था। अरे भाई मैं तो नाम दे के कहे नहीं हो, मैं तो आपके माध्यम से केवल अतके निवेदन कर रहा हूँ कि अफवाह वगैरह नहीं उड़ना चाहिए। ऐसे में बात कहूँ ये मन अपन ऊपर काबर लेते सब चीज ला, ये मोर समझ में नहीं आया अंशुमन जी। चलो ठीक है। तो आज जयती बीजेपी की ये कहना है कि भैया आप आगाह करा थे, आप लगे तैयार रहो, 2 साल बाद एक मुद्दा गिनावो कहा थे और हमार धार और तेज हो कहा थे और प्रमुखता से उठावो कहा थे अनुराग सिंह देव जी है। वहीं कांग्रेस की ये कहना है कि हम एक योजना पर अच्छे से काम करत हन और जेकर लाभ जनता ला मिली। आप दोनों जन जुड़े हमारे संग पंचायती में, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।